हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 75 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th हमारी डे 24 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में जो आपका चैप्टर है व्हाई डू यू फॉल इल, उसके अंदर हम पैथोजेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, है ना। तो वो कुछ ना कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से होते हैं। तो हम जानेंगे उन सब के बारे में, ठीक है, और वो कितनी तरह के होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब देखो, हमें पता है जो डिजीज़ है, जो बीमारियां हैं जहाँ पे माइक्रोब्स मतलब इन्फेक्शन जिनसे फैलता है, जो एजेंट्स होते हैं ना, माइक्रोब्स वो होते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं। ये इमीडिएट कारण बनते हैं, ये मेन कारण है किसका, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हमें होती हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जो कैटेगरीज हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स की, जो ये फैलाते हैं, ठीक है ना, उनकी कैटेगरी क्या क्या है वो हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमें ये डिसाइड करने में कि हमें किस तरीके का इलाज अब लेना है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि किस तरीके के माइक्रोब्स ने हमें अटैक किया है, किस तरीके से जो बीमारी हमारी वर्क कर रही है, तो हम उसका उस तरीके से ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है जो वो हम लेते हैं, वो सिर्फ कब काम आएंगी, जब हमारे पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ना, हमें बैक्टीरिया की वजह से कोई जो इन्फेक्शन होगा, तभी हमें एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन लेनी है। बाकी डिजीज़ के कारण नहीं। मान लो कोई वायरस से हुई है या फिर कोई पैथोजन से हुई है, उसमें अगर आप बैक्टीरियल वाली दवाई ले रहे हो तो वो असर नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि किसके कारण हुआ है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारी बीमारियां ह्यूमन बींग्स के अंदर फैला देते हैं। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं। तो कुछ उसमें से कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वोम्स एंड प्रोटोजोआ। ठीक है ना। अब देखो, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कौन सी बीमारी किससे होती है। अब आती है बात पैथोजेंस की, जो मेन हेडिंग थी आपकी वर्कशीट की। पैथोजेंस क्या होते हैं? ये डिजीजेस कोजिंग एजेंट्स है, बीमारियां फैलाने वाले एजेंट्स हैं जो बीमारी करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। जो ये पैथोजेंस है ना, इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइटिक वॉर्म्स। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, ठीक है, खतरनाक होती हैं। क्लियर। तो पैथोजेंस क्या है? ये डिजीज कोजिंग एजेंट्स है जो बीमारियां करते हैं ऑर्गेनिजम्स में। फिर आता है वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो उन पैथोजेंस को लेके जाते हैं। पैथोजेंस तो क्या है? जिस कारण से हो रही है वो बीमारी, जो वो कारण पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वो पैथोजन जो कैरी करते हैं, वो क्या है? होस्ट से जो कैरी करते हैं, जो इन्फेक्टेड था, ठीक है, टू द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को जो हेल्दी पर्सन है, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बीमारी जा रही है, ठीक है, और कैरी कौन कर रहा है? पैथोजन अपने साथ कैरी कर रहा है। सो जो मॉस्किटो हो गया, ठीक है, आपके पास मच्छर, चूहे, डंकी, सॉरी मंकी है ये, डॉग और मंकी, ठीक है। तो और फ्लाइज वगैरह जो होती है, मक्खियाँ वगैरह होती हैं, ये कुछ कॉमन वेक्टर्स हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज को फैलाती हैं, क्योंकि उड़ते हैं। मान लीजिए अब मेरे पास बैठी हैं, ठीक है, मुझसे उड़कर कहीं और चली गई, तो इस तरीके से ये फैला देती हैं इन्फेक्शंस को। ठीक है, तो रेबीज़ क्या है? एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। क्लियर। नाउ अब आपको दी हुई डिजीज़ दी हुई हैं कुछ, ठीक है। डिजीज़ कोज्ड बाय बैक्टीरिया और ऑल्सो कॉल्ड बैक्टीरियल डिजीज़। वो बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, कौन सी होती हैं? टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लाग, टीबी, लेप्रोसी, कॉलेरा, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, गोनोरिया, ठीक है, सिफिलिस या एंथ्राक्स। इसमें से आपको जो मेन है शायद वो पता होंगी, टेटनस की, टाइफाइड जो होता है, मोतीधारा वगैरह होता है ना, निमोनिया हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, और ये आपके पास खांसी हो गई। तो ये सारे क्या है आपके, किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं ये। उसके बाद है डिजीज़ कोज्ड बाय वायरस। वो बीमारियां जो वायरस से होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वायरल इन्फेक्शंस या डिजीज़ बोलते हैं। तो इससे कौन सी होती है? जैसे इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स, एड्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, हर्ब्स एंड एनसिफेलाइटिस, रेबीज़। ये सारे क्या होती हैं? बीमारियां जो वायरस से फैलती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वायरस इन्फेक्शन बोलते हैं। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके डायरेक्ट एमसीक्यू में आपके एग्जाम में आ सकती हैं। आपको एक बीमारी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये किस वजह से होती है, कैसी डिजीज़ है, बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोअल या पैरासाइटिक है, ठीक है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके आते रहते हैं, आगे तक भी काम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो डिजीजेस प्रोटोजोआ की वजह से होती है वो क्या करेंगी? प्रोटोजोआ इन्फेक्शन करेंगे, जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, लाइसेमेनिसिस हो गया, कालाजार जिसको बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, ठीक है, उसके बाद अमोबाइसिस हो गया। तो ये सारे आपको एग्जांपल्स हैं किसके? प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के।
नेक्स्ट है डिजीजेज कोज्ड बाय पैरासाइटिक वॉर्म। पैरासाइटिक वॉर्म से कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सी होगी हमारे पास, एस्काराइसिस, पिन वॉर्म, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, एलिफेंटासिस। ठीक है, ये होती हैं वॉर्म से, जो आपने देखा होगा समुद्र के पास भी ऐसे कीड़े से होते हैं ना वो। डिजीज कोज्ड बाय फंजाई। फंजाई से कौन सी बीमारियां जो है होती हैं, ठीक है ना। क्या हो गया, एक तो कैंडिडियासिस हो गया, नेल इन्फेक्शन हो गया, रिंग वॉर्म हो गया, अदर स्किन डिजीज होगी। तो उसके जो मेन कारण है वो क्या है, मोस्टली फंजाई है। ठीक है, सो ये हो गई कुछ डिजीज़ आपकी, जो आपको किसके अकॉर्डिंग दी हुई थी, आपके जो चैप्टर है आपका पैथोजेंस जो है वो हमने पढ़ा है एक तो, और जो ये डिजीज़ेज़ हैं किन कारणों की वो होती हैं वो हमने पढ़ी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स में आज आपको 4 क्वेश्चन से गिवन है, 1 बाय 1 चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल टू अस। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, सभी के सभी। एक्सप्लेन करो, तो लिखोगे आप नॉट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। सारे हार्मफुल नहीं होते, कुछ माइक्रोब्स हैं वो एंटीबायोटिक्स भी हमें देते हैं, जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं बहुत सारी बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, मोर ओवर जो बैंक है वो माइक्रोब्स उसके अंदर होते हैं। ठीक है, मोर ओवर सर्टेन माइक्रोब्स सच एज यीस्ट। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जैसे यीस्ट के अंदर है, वो फूड प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी हैं, वो बीमारियां जहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो इमीडिएट कोज हैं, वो क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज हैं। इन्फेक्शियस हैं, कोजर्टिव एजेंट्स हैं, वो क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नेम 5 डिजीजेस कोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। आपको 5 बीमारियां बतानी है जो बैक्टीरिया से होती है और वायरस से होती है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कहाँ है, टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लाग, टीबी, कॉलरा, वुफिंग कफ ऑफ एंथ्राक्स। ये 5 से ज़्यादा है, एग्जाम में जितनी पूछी जाए बेशक उतनी लिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर वायरस से कौन सी बीमारियां होती है। वायरस से होता है डेंगू फीवर होता है, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, मीजल्स हो गए, मम्स, एड्स, पोलियो, कॉलरफिल, रेबीज। ठीक है, ये सारी क्या है, डिजीजेज हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार एंड स्लीपिंग सिकनेस। तो यहाँ पे आपको कारण बताना है काला आजार का, और जो बीमारी होती है ना सोने की उसका। तो काला आजार का कॉजेटिव एजेंट क्या है हमारे पास, लिसामिनिसिस है, और स्लीपिंग सिकनेस किस वजह से है, ट्राइपॉनिसम से की वजह से। ठीक है ना, सो यही आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।